अपना जवाब भी दाखिल करेंगे। मैं इस चर्चा के जो हो रही है एयर पोल्यूशन को के संदर्भ में मैं उसको वेलकम करती हूँ। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक गंभीर मुद्दा है जो देशवासियों को और सिर्फ दिल्ली ही नहीं बाकी सारे देश में जिस तरीके से एयर पोल्यूशन की एक हाहाकार मचा हुआ है, एक इमरजेंसी क्राइसिस बनकर उभरा है, उस पर चर्चा पहले ही दिन होनी चाहिए थी सत्र की शुरुआत में, पर फिर भी देर आए दुरुस्त आए। एक व्यापक चर्चा हो, सोल्यूशन बेस्ड चर्चा हो और जनता जो हमसे आस लगाकर रहती हैं कि हम लोग कोई सोल्यूशन ढूंढेंगे, कोई मापदंड तय करेंगे, कोई स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ एयर क्वालिटी कंट्रोल होगा, वो उस पर चर्चा हो तो इम्पोर्टेंट है। आपने देखा कल कैसे लखनऊ में भी टेस्ट मैच जो होने वाला था उसको पुश किया गया पोल्यूशन के चलते, और ये मुंबई में भी सेम प्रॉब्लम है। सब तरफ यही हाहाकार मचा हुआ है। हम जहरीली सांस ले रहे हैं जिससे हेल्थ पे भी चैलेंजेस आते हैं। और जैसे मैंने अपनी प्राइवेट मेंबर्स बिल में एक कहा था, एक प्रपोजल दिया था कि क्लाइमेट काउंसिल बिल होना चाहिए, क्लाइमेट काउंसिल बनना चाहिए जो प्रधानमंत्री खुद उसको चेयर करें और देश भर के जो एनवायरमेंट मिनिस्टर्स हैं उसमें शामिल हों, क्लाइमेट साइंटिस्ट हों, एक्सपर्ट्स हों, जो एक व्यापक तरीके से एक सोल्यूशन बेस्ड एयर पोल्यूशन को कैसे नियंत्रण में लाया जाए, खत्म किया जाए और ये चैलेंजेस जो बार बार हर साल हर विंटर में सामने आते हैं उसको खत्म करने की ओर बढ़ाया जाए। मनरेगा का नाम बदलने पर फिर से कांग्रेस हमलावर रूप में सामने आई है। इस बार पी चिदम्बरम ने कहा है कि मनरेगा का नाम बदलना महात्मा गांधी की दूसरी हत्या जैसा है। अब महात्मा गांधी जी को जिस तरीके से उनका नाम हटाने का काम किया गया और आनन फानन में ये बिल लाया गया है जिसका किसी तरीके से स्टेक होल्डर से जो चर्चा होनी चाहिए, व्यापक चर्चा होनी चाहिए, कमेटी के माध्यम में सबकी सुनवाई होनी चाहिए, और अचानक से पूरा उसके कॉन्टूअर्स भी चेंज कर दिए हैं, टर्म्स एंड कंडीशंस भी चेंज कर दिए हैं। ये कहां तक सही है? महात्मा गांधी जी से लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू तक इनके मन में उनके लिए कुंठा है, वो तो अब जग जाहिर हो चुका है। पर आप जितना उनका नाम और शख्सियत खत्म करने की कोशिश करेंगे उतने ही वो ज्वलंत तरीके से जनता के दिलों में और मनों में छाए रहेंगे। तो वो नाम बदलें, जो करना है करें, पर जो काम बदलने का हो रहा है, जो नीति नियत इनकी दिख रही है, वो ये दिख रही है कैसे मनरेगा जो एक राइट्स बेस्ड एक कानून था उसको खत्म करने का काम हो रहा है। ये गरीब विरोधी ही नहीं, ये रोजगार विरोधी सोच है। जो गरीब जनता उसका उम्मीद करती थी कि मनरेगा के माध्यम से उनको रोजगार मिलेंगे, वो खत्म करने का ये जो प्रयास हो रहा है उसको पुरजोर तरीके से हम उसका विरोध करेंगे और उम्मीद करते हैं कि जो मांग है हमारी कि कमेटी में भेजा जाए, चर्चा हो, तब जाकर ये बिल सामने आए, वो उस पर ध्यान दिया जाएगा। मैम, नीतीश कुमार के बचाव में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बयान दिया है और कहा है कि नीतीश कुमार ने जो किया है इसमें कुछ गलत नहीं है। मुझे बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं लग रहा है। जो इस तरीके की धारणा रखते हैं कि महिलाओं पे वो नियंत्रण रख सकते हैं, महिलाओं के लिए निर्णय ले सकते हैं क्या कपड़े पहनने हैं, क्या डिसीजन लेना है, उनकी जो इंडिविजुअल एजेंसी है उसको दरकिनार कर जो एक पेट्रियार्कल सोच है, मिसोजिनिस्टिक सोच है, वो उनके शब्दों से छलकता है और वो बचाव करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं उम्मीद करती थी कि इतने जो सीनियर लीडर्स हैं जो बार बार बिहार का नेतृत्व करते हैं, बिहार में बदलाव लाने के लिए, महिलाओं को उनका सम्मान देने के लिए, महिला की सुरक्षा के लिए, महिलाओं की आत्मनिर्भरता के लिए वो अपनी आवाज़ उठाते, पर दुख होता है कि राजनीति से घिरकर महिलाओं को कैसे अपमानित प्रताड़ित किया जाए उसको भी डिफेंड करने का काम जो हो रहा है, ये शर्मनाक है। मैम, एनसीपी अजीत पवार की तरफ से कहा गया है कि मुंबई नगर निगम चुनाव वह अकेले लड़ सकते हैं, लेकिन अभी भी अंतिम फैसला जो है वो अजीत पवार ही लेंगे। देखिए, अजीत पवार जी की पार्टी है जिसके 2 मंत्री, कैबिनेट मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा है भ्रष्टाचार के चलते, लूट के चलते, चोरी चकारी के चलते। उनके सुपुत्रों पे भी किस तरीके के आरोप लगे हम सब जानते हैं। अजीत पवार जी के खुद के ऊपर खुद देवेंद्र फडणवीस जी ने चक्की पीसिंग की बात कही थी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आकर कहा था 70,000 करोड़ के घोटाले करने वाले इंसान है वो। तो उस पार्टी से और इस पार्टी का जो मिलन हुआ है, ये महायुति नहीं है, ये महा झूठी गठबंधन है, जो अपॉर्चुनिस्टिक गठबंधन है। तो अगर वो अकेले लड़े, अलग अलग लड़े, वो उनका निर्णय है, पर साबित ये होता जा रहा है कि ये जो पूरा राज्य सरकार चल रही है वो झूठ, भ्रष्टाचारी और लूट के उस पर चल रही, मापदंड पर चल रही है।